दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। चलो दोस्तों, मैं आज का टॉपिक लेकर आया हूँ भारत का संविधान। ठीक है, यस, भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, यह एम लक्ष्मीकांत के बुक से लिया गया है। ठीक है, और ये इंडिया का टॉप 1 बुक में से एक है, आप जानते भी होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले भारतीय संविधान का मांग कब हुआ था। तो भारतीय संविधान का पहली मांग 1934 में हुआ था और एम एन राय की समिति में हुआ था। ठीक है दोस्तों, और इसके एक साल बाद यानी 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा का गठन की मांग की और इनके तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार की बात की। ठीक है दोस्तों, और इसे ब्रिटिश सरकार ने मान भी लिया था 1942 में और इसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा हुआ था। ये कब? नवंबर 1946 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किस मिशन के द्वारा हुआ था। तो कैबिनेट मिशन के द्वारा। कब? नवंबर 1946 में। और भारतीय संविधान में कुल 389 सदस्य थे। ठीक है, जिसमें से 296 ब्रिटिश भारत और 93 देसी रियासत और 4 चीफ कमिश्नर थे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदाय के बीच में किया गया। ठीक है, कौन कौन? मुस्लिम, सिख, ईसाई। ठीक है, और 10 लाख पर एक सदस्य का चुना गया। ठीक है दोस्तों, कितने लाख पर? तो 10 लाख पर एक सदस्य का चुनाव किया गया। ठीक है, और कौन कौन समुदाय थे? तो मुस्लिम, सिख और सामान्य। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आगे। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई अगस्त 1946 में हुआ। ठीक है, और वह 296 सीट पर चुनाव हुआ। कितने सीट पर चुनाव हुआ? 296 सीट। ठीक है, 296 सीट में चुनाव, जिसमें से 208 सीट कांग्रेस ने लाया, कांग्रेस, और 73 मुस्लिम लीग और 15 अदर व्यक्ति ने इसमें लाया। यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? जुलाई अगस्त 1946 में। कितने सीटें पे? तो 296 सीट में, जिसमें सबसे अधिक सीट किसने लाया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कितना? तो 208 लाया और मुस्लिम 73। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसके आगे। भारतीय सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ और इसके संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946। ठीक है दोस्तों, और संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और इसके अगले 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का स्थायी सदस्य थे। ठीक है दोस्तों, और इसके 2 दिन बाद यानी 11 से 2 दिन या 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्तुत किया। ठीक है, उद्देशिका यानी प्रस्ताव प्रस्तुत किया और इसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकारा। ठीक है दोस्तों, चलिए 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछ देगा कि राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था। तो 24 जनवरी 1950 को। ठीक है दोस्तों, और इसी दिन यानी 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत अपनाया गया। ठीक है, और 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। ठीक, और 26 नवंबर, ठीक है, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को अपनाया गया। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। ठीक है, पूरे देश में संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है दोस्तों, और
संविधान बनाने में कितना दिन लगा? तो टोटल 2 साल 11 महीना और 18 दिन। कितना? 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगा। ठीक है दोस्तों, और कुल 114 दिन इस पे बहस चला। ठीक है दोस्तों, तब जाकर ये हमारा संविधान कंप्लीट हुआ। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और 1951-52 में प्रथम आम चुनाव हुआ। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन कितने एग्जामों में पूछा गया है कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो 1951-52 में हुआ था। ठीक है, और भारतीय संविधान के निर्माण में बहुत बड़ी समितियां भी थी जो निम्नलिखित है, जिसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी 8 समितियां थी। ठीक है, और इसको बारी बारी से जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। संघीय समिति के कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय समिति के तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सबसे क्वेश्चन देखिए, संघ से रिलेटेड जितना भी हो तो पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे। ठीक है, देखिए इसमें बोल रहा है कि संघ शक्ति समिति तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय समिति ये तो आप याद ही रखिए कि जितने भी प्रांत का काम होता था ये सरदार पटेल जी मतलब ये करते थे। ठीक है, और प्रारूप समिति ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रारूप समिति के डॉक्टर बी राम अम्बेडकर थे। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रारूप समिति में कितने मेंबर थे? तो प्रारूप समिति में 7 मेंबर थे। ठीक है दोस्तों, और मौलिक अधिकारों की अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्र के लिए सलाहकार समिति के सदस्य कौन थे? तो ये पटेल जी थे। ठीक है दोस्तों, पटेल जी कौन कौन थे? देखिए, एक मौलिक अधिकार हो गया, एक प्रांतीय समिति का हो गया। ठीक है दोस्तों, और मौलिक अधिकार एवं उप समिति कौन थे? तो जेपी किरमानी थे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राज्य के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू 3 थे, एक संघ संविधान समिति के और एक राज्य के लिए समिति। ठीक है, और संचालन समिति के तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति का अध्यक्ष थे। तो टोटल हम लोग 8 ही बड़ी समिति थी। कुल संविधान में कितनी समितियां थी संविधान सभा में? तो 8 सबसे बड़ी समितियां थी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसके आगे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा अपना गया था, पूरा बनकर तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है, और भारतीय मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, और 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, जो वर्तमान समय में अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई? 12 हो गई है। अनुच्छेदों की संख्या हो गया कितने? 450 प्लस हो गया है, लेकिन ये क ख ग के अंतर्गत आता है, इसीलिए हम लोग 395 अनुच्छेद याद करते हैं। ठीक है दोस्तों, और वर्तमान समय में भाग कितने हैं? तो भाग है आपका 22। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, थैंक दिस वॉच वीडियो।